नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक विशेष क्लास 9th के पहले पाठ का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिस पहले पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यानी हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ हैं, इनसे संबंधित वीडियो है। पदार्थ कैसे दिखते हैं, कैसे है, उनकी स्टेज क्या है, उसके बारे में ये वीडियो बनाया हुआ है। क्लास 9th की छात्र छात्राएं जो भी है इस वीडियो को आराम से देखें, समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे आसपास है क्या। खूब सारी वस्तुएं देखते हो आप, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, बोर्ड है, टेबल है, कुर्सी है, पंखे हैं, छत है, वायुमंडल के अंदर वायु भी है हमारे आसपास में, पानी है, पेड़ पौधे हैं, खूब सारे पदार्थ आप आसपास देखते हो। तो ये तो हुए पदार्थ। अब देखो, इन सभी पदार्थों के अंदर अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये है बहुत ही ठोस है, इसको आप दबा नहीं सकते। पानी को आप आराम से पी सकते हो, इसको आप पी नहीं सकते। तो देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको आप जो नीचे बह जाते हैं, कुछ पदार्थ बहुत ही कठोर है, ठोस है, कुछ पदार्थ जो है वो वायुमंडल के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सुनते हो कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते। इसका मतलब है कि हमारे आसपास खूब सारे पदार्थ हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये जो पदार्थ है, इन सभी की अवस्थाएँ अलग अलग है। इन अवस्थाओं को भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, पदार्थ के बारे में बात कर लूँ पहले कि पदार्थ है क्या, कैसा दिखता है, क्या है, या इनको पदार्थ क्यों बोलते हैं। तो आप देखिए, कोई भी पदार्थ होगा, उनका विशेष कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का मतलब आप इसको तोलेंगे तो 2 किलो, 5 किलो, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, यानी कुछ न कुछ उसकी मात्रा होगी ही होगी। इसका मतलब कह सकते हैं हम कि इसके अंदर एक तो होगा द्रव्यमान। अब द्रव्यमान जरूरी नहीं है कि अधिक हो या कम हो, लेकिन कुछ न कुछ होता है। दूसरी बात, इनको रखने के लिए भी कुछ न कुछ विशेष जगह भी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं इसको यहाँ हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये हाथ को इसकी ये जगह घेर रहा है इतनी। 1 किलो दूध आपने बर्तन के अंदर भरा है, इसका मतलब वो बर्तन के अंदर 1 किलो जगह घेर रहा है। आपने इस यहाँ पर कोई कुर्सी रखी है, आपने कोई किताब रखी है, इसका मतलब है कि वो वहाँ पर रखने पर वो जगह घेर रहा है। इसको बोलते हैं आयतन या स्थान घेरना। आयतन या स्थान घेरना, यानी ये दो चीज़ें पदार्थ के अंदर हो रही है। एक तो द्रव्यमान है उसका कुछ न कुछ, और दूसरा वो आयतन है उसका या स्थान घेरता है। अब आयतन ज़्यादा है, कम है या निश्चित है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन पदार्थ है तो वो द्रव्यमान भी होगा उसका, और वो आयतन यानी वो निश्चित स्थान भी घेरेगा। उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। इसी पदार्थ का एक और नाम भी आएगा, द्रव्य। कंफ्यूज नहीं होना है। एक आती है ठोस, द्रव और गैस। अब द्रव वो तो है द्रव, और ये है द्रव्य। पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है इनमें। तो द्रव्य शब्द आ जाए, इसका मतलब वो पदार्थ के बारे में कह रहा है, और द्रव आए, इसका मतलब वो पदार्थ की अवस्था है, द्रव के बारे में बात कर रहा है। अब तीसरी बात हम करते हैं कि पदार्थ जो है वो द्रव्यमान और आयतन घेरता है, उसी को पदार्थ बोलते हैं। पंच तत्व भी नाम सुने होंगे। प्राचीन काल में जब ज़्यादा पदार्थ भी नहीं थे, लोगों को ज्ञान भी नहीं था, उस समय केवल पंच तत्वों के बारे में बातें करते थे कि पंच तत्वों में शरीर विलीन हो गया। तो ये पंच तत्व क्या है? वो भी यही थे, आकाश थे, जल था, अग्नि थी, इनके बारे में, पंच तत्वों के बारे में बात की। तो अब धीरे धीरे, हालांकि देखिए हम आगे पढ़ेंगे कि अवस्थाएँ कितनी हैं। तो ये तो हुई पदार्थ होता क्या है। इसके अलावा देखो, पदार्थ के जो कण हैं वो छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होंगे? बिल्कुल ही छोटे छोटे होंगे। अब कई कण तो आपको दिखाई दे देंगे, जैसे कि मान लो ठोस, आपने चौक को तोड़ा तो उसके कण छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। पानी में भी कण हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कण है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा वाटर का या पानी का सूत्र H2O। इसका मतलब है उसके अंदर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 अणु है ही है। जब उनके अंदर है, इसका मतलब छोटे छोटे कण हैं,
वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब देखो गुणों की बात करते हैं कि पदार्थ के गुण क्या क्या है। अब कितने छोटे हैं, क्या है, बहुत ही छोटे कण है। अब पदार्थ के गुण की बात करूं मैं कि पदार्थ के क्या क्या गुण हैं। पहला गुण पदार्थ का ये है कि इनके कणों के बीच में स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देखो रिक्त स्थान कैसे होगा, तो आपको एक क्रियाकलाप भी आपकी किताब में खूब दिए हुए हैं। जैसे कि हम एक बात करते हैं, आपने नींबू पानी पिया होगा, चाय पी होगी, कॉफ़ी पी होगी। हालांकि बच्चों को चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, फिर भी पी होगी। तो ये चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी। अब देखो आपने पानी लिया था, उस पानी के अंदर आपने चाय पत्ती डाली, या फिर आपने पानी लिया उसके अंदर नींबू का रस डाल दिया। नींबू का रस के साथ में आपने चीनी भी मिलाई। अब वो चीनी के कण पूरे घुल गए हैं, उसी पानी के अंदर घुले। इसका मतलब पानी के जो कण थे उन कणों के बीच में क्या था, रिक्त स्थान था। रिक्त स्थान था, इसीलिए उसी रिक्त स्थान की जगह क्या हुआ, चीनी ने स्थान घेर लिया, नींबू के रस ने स्थान घेर लिया। या चाय है तो चाय की पत्ती का जो रस था, उस रस के अंदर छोटे छोटे जो कण थे, उन छोटे छोटे कणों ने क्या कर लिया, स्थान घेर लिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो ये पदार्थ का गुण है। हालांकि ये भी देखें तो गुण ये पदार्थ के कण छोटे होते हैं लेकिन बड़े भी हो सकते हैं। दूसरी बात करूं, पदार्थ के कणों में आकर्षण होता है, आकर्षण बल भी पाया जाता है। जो भी कण हो, अब देखो गैस, ठोस, द्रव सब अलग अलग है, उन सब के अंदर अलग अलग आकर्षण होगा। इनके बीच में एक विशेष प्रकार का बंध पाया जाता है, उन्हीं बंध से ये बंधे रहते हैं। हाँ, ये नहीं कह सकते कि किसी के अंदर ज़्यादा है आकर्षण, किसी में कम है। जिसके अंदर अधिक आकर्षण होगा, जैसे कि लोहे की वस्तु हो, अब लोहे की वस्तु को आप तोड़ना चाहते हो तो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो टूटेगा, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे कणों में नहीं टूटेगा। इसी प्रकार चौक की बात करूं, आप थोड़ी सी मारोगे तो चौक के आप छोटे छोटे कणों को अलग अलग कर सकते हो। इसका मतलब है कि कणों के बीच में आकर्षण है, कुछ के अंदर ज़्यादा है, कुछ के अंदर कम है। तीसरी बात, पदार्थ के कण गतिशील है या गतिशील होते हैं। अब देखो, हालांकि गतिशीलता भी अलग अलग है, ठोस की अलग होगी, गैस की अलग होगी, द्रव की अलग अलग होगी, लेकिन पदार्थ के अण गतिशील होते हैं। अब गतिशील का मतलब हो गया कि उनके अंदर एक ऊर्जा पाई जाती है, उस ऊर्जा का नाम है गतिज ऊर्जा। यानी किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। यानी कण गतिशील है। आप देखते हो कई बार बाहर से दरवाज़ा खुला रहता है, वायुमंडल में भी कण है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप दरवाज़ा सूर्य की तरफ कोई खिड़की खोलिए, वहाँ से सूर्य का प्रकाश जब अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ एक मार्ग बनता है, उस मार्ग के अंदर छोटे छोटे कण आपको खूब सारे दिखाई देंगे। ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन वहाँ पर खूब दिखेंगे, और वो भी स्थिर नहीं रहते, हमेशा क्या करेंगे, इधर उधर गति करते रहते हैं। वो ब्राउनियन गति कर रहे हैं, टिंडल प्रभाव भी दर्शा रहा है, तो उनके अंदर गतिज ऊर्जा है। अब देखो, गतिज ऊर्जा के बारे में हम भी एक बात करते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा को यदि हम किसी भी पदार्थ को तापमान बढ़ाते हैं, किसी भी पदार्थ का, जैसे कि मान लो आपने गैस के ऊपर आपने क्या किया, एक भगोले में पानी भर के चढ़ाया, अब उसको गर्म कर रहे हो। गर्म कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो द्रव है। पानी क्या है, द्रव है। उसको गर्म कर रहे हो तो गर्म करने पर उसके अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कणों की जो गति होगी और भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। कुछ ही देर में पानी उबलने लग जाएगा। और भी बात कर लूँ, अगरबत्ती पड़ी रहती है घर में, अगरबत्ती जल नहीं रही है, ऐसे ही पड़ी है, तब तक खुशबू कम आएगी। जैसे ही आप जलाते हो, अब वो ठोस है, जैसे ही आप जलाते हो, जलाने के बाद अगरबत्ती की खुशबू ज़्यादा आने लगी। इसका भी रीज़न है क्योंकि आपने अगरबत्ती का क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, गतिज ऊर्जा बढ़ी, और गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर क्या हुआ, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से
उसका विसरण तेज गति से हुआ। अब एक और शब्द है विसरण। विसरण यानी दो पदार्थ होते हैं, उनका आपस में घुलना क्या कहलाता है? विसरण। हालांकि कहते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह जो है विसरण कहलाता है, लेकिन गति ऊर्जा बढ़ने से विसरण बढ़ता है।